आज ये जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हुई है। आपने अगर राजा बाबू देखा है तो जिस तरह से उसमें दो हीरोइन रहती हैं और बीच में हीरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये। 4-5 फिल्में अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए क्योंकि मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था। उनकी भी कई फिल्में थी खेसारी जी के साथ में, चिंटू जी के साथ में, वो तो फिर हम लोग साथ में आ रहे। कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सिखाए हैं जो भी आज हम लोग करते हैं। खुशी की बात है आज ये जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हुई है। ये तो अपने आप में ही यूनिक है। और राजा डोली लेके आ जाए, ये जो टाइटल था, ये बहुत दिन से मेरा मन था इसको बनाने का। मैंने ये टाइटल खुद ही रजिस्टर्ड कराया हुआ था, लेकिन लोकेश भैया जब हमको मिले और उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए, हम बनाएंगे। और सुजीत भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा हाँ, तो फिर आप ले ही लीजिए। बहुत अच्छी कहानी थी इनकी। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और अब जो है हम लोग आ गए हैं महादेव की धरती पे, काशी में, और इसकी शुरुआत आज से हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना करके और अपने दर्शकों के बीच लेके जाएंगे। किरदार की बात की जब है तो इसमें क्या अलग है? हाँ, ये बहुत ही शानदार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टाइटल ही पारिवारिक है, तो वैसे ही इसमें 2 फौजी रिटायर्ड हैं दादाजी लोग, जो हमारे विजय त्रिपाठी जी और एक संतोष पहलवान जी। और फौज से ही इनकी दोस्ती रहती है। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है कि जो फौजी लोग होते हैं वो फौज से घर पे आने के बाद भी रिश्ता निभाते हैं। ये मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। तो वैसे ही ये दोनों लोग रिश्ता अपना निभाते हैं। और एक फौजी के बेटी की शादी होने वाली है और उसमें दूसरा फौजी अपने बेटे को लेके पहुंचा है, और वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि जब ये हीरो और उसके दादाजी किस तरह से उसको पूरी तरह संभालते हैं, और फिर एक नया ताना बाना जुड़ता है। फिर आगे जो होगा वो आप सिनेमा में देखेंगे। सिनेमा के रूपाले पर्दे से लेके आम पब्लिक के बीच में एक हिट जोड़ी जो आपके और रूपाली जी की है, एक बार फिर से दर्शकों का इंटरटेन करने वाले आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। और 4-5 फिल्में अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में जो फिल्में और लोगों के साथ में तय थी वो हम लोगों ने किया। जैसे मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, उनकी भी कई फिल्में थी खेसारी जी के साथ में, चिंटू जी के साथ में, वो उन्होंने कंप्लीट किया। और फिर सुजीत भैया ने इस फिल्म में हम लोगों को साथ लेके बनाना चाहा, तो फिर हम लोग साथ में आ रहे हैं। एक और एक्ट्रेस आपके साथ है, श्रुति राव जी, इसके लिए आस्की में आई थी जी। क्या कहना चाहेंगे? आप इस वाले आपकी फिल्म के साथ में कर चुके जी। और श्रुति राव जी जो हैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा अभिनय है इनका। और इस फिल्म में जो रोल है वो आपने अगर राजा बाबू देखा है तो जिस तरह से उसमें 2 हीरोइन रहती हैं और बीच में हीरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये। तो बहुत ही शानदार इनको मिला है किरदार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपने किरदार को निभाएंगी तो इस फिल्म से श्रुति जी भी और आम्रपाली जी भी और मैं भी दर्शकों का दिल एक बार फिर से जीतेंगे। बात की जाए फिल्म डायरेक्टर सुजीत कुमार जी की, पवन सिंह जी को लेकर कई हिट फिल्में दिए हैं, अब आपके साथ जोड़ी ये दूसरी फिल्म, इसके पहले भी आदमी कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सुजीत भैया। इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। इसके पहले मैं अभी आर्मी इनके साथ ही कर रहा था शाहजहांपुर में, और अब यहाँ पे ये फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। तो मुझे लगता है कि बड़े ही विनम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और अपना काम जानते हैं। और डायरेक्शन में भले ये पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है। मुझे लगता है लागल रहा राजा जी जब बनी थी तब से लेकर के खून पसीना, चाहे वो बहुत सारी फिल्में में मेरे साथ रहे मुख्य सहायक के रूप में। तो अभी ये शानदार फिल्में आपने बताया ही, पवन जी के साथ में इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ भी एक हिट फिल्म देंगे।
लोकेश जी की बात की जाए, उनको होम प्रोडक्शन पहली फिल्म है और बड़ी फिल्म क्रिक फाइटर का पूरा मेकिंग इनके हाथ में था। लोकेश जी का वो पहली फिल्म। बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लोकेश भैया जैसे निर्माता भोजपुरी सिनेमा में हैं, जो जब थिएटर्स बंद हो गए उसके बाद जो निर्माता लोग हैं उनका हाल ये है कि वो सिनेमा को छोटा करने लगे, और लोकेश भैया जैसे लोग हैं जो उसको और बड़ा कर रहे हैं, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है। पृथ्वी त्रिपाठी जी साथ में जो भोजपुरी के पितामह हैं, पितामह भी हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे गुरु भी हैं, इसलिए कि जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था और कुछ अभिनय करना था और मैं इनके सामने ही कर रहा था, तो मैं गायकी से आया था, मुझे नहीं जानकारी थी, उसकी बारीकियां मैं नहीं जानता था। तो सर ने कहा कि 1 मिनट कट करो, कैमरा कट किया और मुझे इन्होंने बताया कि बेटा ये जो चीज़ है ऐसे करो। तो मैंने बोला ठीक है चाचा, फिर मैं वैसे किया और अच्छा हुआ। तो यही लोग सिखाए हैं एक एक चीज़। हम तो गायकी करते थे, गायकी से मौका मिला हीरो बनने का, हीरो बनने आ गए, पर कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सिखाए हैं जो भी आज हम लोग करते हैं।